एंड वेलकम टू आरसी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ये चैप्टर हमारे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सबके लिए एक इम्पोर्टेंट काम करता है। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी मूवमेंट एंड लोकोमोशन में दे रखा है। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारा, जो इसमें किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स होती हैं उनका नंबर कितना होता है। तो देखिए, जो हमारी बोन्स होती हैं, जो एडल्ट में होता है उसमें 206 बोन्स होती हैं, जबकि हमारा जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 300 बोन्स पाई जाती हैं। तो एक एडल्ट के अंदर जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो फ्रेमवर्क होता है अबाउट 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। तो हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में आता है क्या है, बोन्स एंड कार्टिलेजेस और जॉइंट्स। तो बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। तो जो बोन है उसका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड क्यों होता है, ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट। कार्टिलेज है स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। अब जो एज कम्पेयर टू बोन, जो हमारा कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जो प्रोटीन कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट, उसकी वजह से ये होता है। तो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जिसमें हमारी 206 बोन रहेंगी, और अगर न्यूली बॉर्न बेबी है तो अप्रोक्सीमेट 300 बोन्स रहेंगी। उसके साथ हमारा कुछ अमाउंट में कार्टिलेज रहने वाला है। बोन्स का जो हमारा मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, वो कैसा रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है, नॉन प्लायबल रहने वाला है, नॉन फ्लेक्सिबल ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट। जबकि कार्टिलेज है हमारा, वो हमारा स्लाइटली प्लेएबल रहने वाला है ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, हमने इसे टू मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक तो जो बॉडी के हमारे एक्सियल पार्ट को छूता हुआ जाता है, मतलब सेंटर से, तो उसे हम डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारी 80 बोन्स आती हैं। दूसरा जो हमारा अपेंडिक्स होते हैं, जो हमारी पेरिफेरल का रीजन होता है, तो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वो 80 बोन से मिलकर बना है, जबकि अपेंडिकुलर हमारा 126 बोन से मिलकर बना है। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं, हमारा स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम जिसे चेस्ट या ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, और हमारी रिब्स आती है। जबकि अपेंडिकुलर में हमारा बोन्स आ जाती हैं अपर एंड लोअर लिम्स की, पेक्टोरल गर्डन एंड पेल्विक गर्डन। तो अब वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन्स रहने वाली हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन्स। एक्सियल के पार्ट अब देखते हैं वन बाय वन। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, तो बच्चों जो हमारा एक्सियल है उसमें कितने हमारे 80 बोन्स है। उसका फर्स्ट पार्ट आता है हमारा स्कल, जो कि हमारा 29 बोन से मिलकर बना है, जिसमें से 8 हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 हमारी फेशियल बोन्स होती हैं। अब क्रेनियल बोन्स में भी हमारी एक होती है हमारी फ्रंटल बोन, दो होती है हमारी पेराइटल, मतलब पेराइटल कैसी हो गई, पेयर्ड, दो होती है हमारी टेम्पोरल, तो ये भी पेयर्ड और ये भी पेयर्ड। फ्रंट एक होती है तो फ्रंटल। ऑसिपिटल हमारी एक होती है, ऑसिपिटल कितनी हो गई, सिंगल। एंड स्पिनॉइड एंड एथमॉइड हमारी 1 एंड 1 होती है, तो एथमॉइड एंड स्पिनॉइड। तो इस हिसाब से हमारी जो है कितनी हो जाएंगी, क्रेनियम में हमारी 8 बोन्स हो जाएंगी। तो क्रेनियम हमारा जो ब्रेन बॉक्स होता है किसकी कितनी बोन से मिलकर बना है, 8 बोन से, जिसमें 2 बोन हमारी पेयर्ड रहेंगी, बाकी अनपेयर्ड। जो पेयर्ड रहेंगी वो कौन सी हो जाएंगी, पेराइटल एंड टेम्पोरल। उसके बाद दूसरे आता है नंबर हमारा फेशियल बोन्स का। तो फेशियल बोन्स हमारी कितनी बोन से मिलकर बनेगा, 14 बोन से। इसमें नेजल बोन आ जाती है हमारी, मैक्सिला आ जाता है हमारा, जाइगोमेटिक्स, लैक्राइमल्स, पैलेटाइन्स, इंफीरियर नेजल, मैंडेबल जिसे लोअर जो बोलते हैं, और एक वॉमर। उसके बाद एक आती है हमारी हायोइड। तो हायोइड जो कि एक कैसी है, यू शेप्ड बोन है, जो कि फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से लगी हुई होती है, इसी से हमारी टंग टिकी हुई होती है। उसके बाद हमारे एयर ओसिकल्स आते हैं, 3 इन ईच एयर। तो 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, तो मिलके 6 हो गए, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, एयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स।
अब जो स्टेप्स है यही हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी क्या हो जाएगी? स्टेप, जो हमें कहाँ मिलेगी? मिडिल ईयर में। बस तो ये हमारा क्या रहता है? स्कल का पार्ट रहता है। दूसरा पार्ट हमारा आता है फिर, तो स्कल हमने क्या देख लिया? द स्कल आर्टिकुलेट विद फर्स्ट वर्टिब्री एटलस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो इसीलिए जो मैमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, उनके अंदर जो स्कल है वो कैसी होती है? डाइकोंडाइलिक। मतलब जो हमारी जो ब्रेन वाला पार्ट है स्कल का, जो स्कल हमारी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है जाके, तो वो दो ऑसिपिटल कॉन्ड्राइल से जुड़ती है। इसी वजह से हमारी जो स्कल हो जाती है वो कैसी हो जाती है? डाइकोंडाइलिक स्कल। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम 5 टाइप्स के वर्टिब्री में डिवाइड करते हैं। टोटल 26 बोन मिलके हमारी वर्टिब्री बनाती हैं। तो कितने हो गए? 5 टाइप्स की वर्टिब्री। सर्वाइकल, जो फर्स्ट पेयर हमारा आएगा सर्वाइकल, इनका नंबर होएगा हमारा 7। थोरेसिक वर्टिब्रा, तो नेक्स्ट हमारी आ जाएंगी थोरेसिक, 12 इन नंबर, तो C7, T12, L5। नेक्स्ट आएंगी हमारी लंबर, तो लंबर कितनी हो जाएंगी? 5। फिर आएगी हमारी सैक्रम, सैक्रम हमारी फ्यूज होके बनती है, तो 1 हो जाएगी। एंड कॉकीजर, ये भी फ्यूज होके बनती है। अब वर्टिब्रल कॉलम में हमें याद रखना है, जो बेबीज होते हैं, बेबीज में जो नंबर होता है वर्टिब्रे का वो कितना रहता है? 33। जबकि एडल्ट में कितना रहता है? 26। हाँ, तो इसमें एक बात और हमें याद रखनी है, जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्री होती है, जिसे सर्वाइकल का पार्ट है, जो कि उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस। तो एटलस हमारी फर्स्ट वर्टिब्री है, जो हमारा स्केल वाले पार्ट से जुड़ती है। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वर्टिब्रल कॉलम के बाद। वर्टिब्रल कॉलम में हमें एक दो बात और याद रखनी है, जैसे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जो कैविटी होती है वो कैसी होती है? होलो होती है। मतलब कैसी रहती है? खोखली रहती है वो। और जो उसकी कैनाल है उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूरल कैनाल, विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस। और इस न्यूरल कैनाल से ही ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसी की ये जो कैनाल है इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूरल कैनाल। और इसी के अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, पास आउट होगी। तो नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। कुछ मैमल्स होते हैं जिसमें 7 नहीं होते। तो कमेंट में उन एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिनके अंदर सर्विकल वर्टिब्री 7 नहीं होती, 7 से ज्यादा होती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। सपोर्ट करती है हेड को एंड सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। तो प्रोटेक्शन का है। अब बैक बोन इसी ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का भार संभाले हुए है, स्ट्रेट रखती है हमें। सारे नर्व्स इसी से अराइज हो रहे हैं हमारे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम को टाई बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। सिंगल होती है हमारी, और कैसी होती है? फ्लैट बोन होती है, टाई की तरह होती है। तो ये देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये तो ये हमारा एक सिंगल टाई की तरह होता है। तो 1 फ्लैट बोन जो कि वेंट्रल मिड लाइन से जुड़ी हुई होती है हमारी थोरेक्स से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन में, वो आता है हमारी रिब्स। तो रिब्स जो हमारी पसलियां होती हैं। अब रिब्स हमारी कितनी है? 12 पेयर्स। अगर पेयर्स में पूछता है तो 12, और नंबर्स में पूछेगा तो कितनी हो जाएंगी? 24। रिब्स को हम अब 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है हमारा ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स किसे बोलेंगे? जो फर्स्ट 7 पेयर्स होंगे। क्यों बोलते हैं इन्हें ट्रू रिब्स? क्योंकि ये डोर्सल साइड से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से राइज होते हैं, और आगे आके किससे चिपकते हैं? आगे आके किससे आर्टिकुलेट होते हैं? ये हमारे स्टर्नम से। पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से किससे? स्टर्नम से। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रू रिब्स। दूसरे आते हैं हमारे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल लिप्स, जिन्हें फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट 7 पेयर्स 8, 9 और 10, ये अराइज तो हमारे डोर्सली किससे होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे जो जुड़ते हैं ये 7th रिब से जुड़ते हैं। इसीलिए मतलब ये हमारे स्टर्नम से न जुड़कर जो हमारी ये 7th नंबर की रिब होती है, इससे आके आर्टिकुलेट हो जाती है। तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लोटिंग रिब्स, जिसे हम 11 और 12 बोलते हैं। ये अराइज होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन किसी से नहीं जुड़ते, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स हमारे कितने हो गए?
रिब्स थ्री टाइप्स के, ट्रू रिब्स फर्स्ट 7 पेयर्स, वर्टिब्रो कॉलम रिब्स, फॉल्स रिब्स जो नेक्स्ट 3 पेयर्स हो गए 8, 9 एंड 10, एंड द नेक्स्ट फ्लोटिंग रिब्स 11 एंड 12 पेयर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा हमारा रिब्स के बारे में और जान लेते हैं। रिब्स के जो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं डोर्सल साइड में, इसीलिए रिब्स हमारी जो होने वाली है ह्यूमन में वो कैसी होने वाली है, बाइसेफेलिक। तो इस तरीके से 2 हमारी आर्टिकुलेट सरफेस रहेगी। ट्रू रिब्स जो कि अटैच होंगी किससे, थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्ररी कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हायालिन कार्टिलेज। पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगी और कौन सी वर्टिब्री से, थोरेसिक वर्टिब्री से, और आगे वेंट्रल साइड पे किससे आके अटैच हो जाएंगी, स्टर्नम से, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। और नेक्स्ट रहने वाला है हमारे फॉल्स रिब्स जो कि आर्टिकुलेट नहीं होती, किसके साथ, स्टर्नम के साथ, और कहां ज्वाइन हो जाती हैं, 7th रिब्स से, किससे, ये भी हायालिन कार्टिलेज से। और नेक्स्ट फ्लोटिंग रिब्स जो कि हमारी वेंट्रल साइड पे किसी से भी कनेक्ट नहीं होती। फिर नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, जो नेक्स्ट रहने वाला है यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा किसका, ये एक्सियल स्केलेटन का। उसके बाद हमारा आने वाला है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर में क्या रहने वाला है हमारा, बोन्स ऑफ 4 लिम्स, मतलब अपर लिम्स की। एक सिंगल लिम्ब में हमारे कितनी हो जाएंगी, 30 बोन्स, तो हमारे 2 लिम्स हैं तो कितनी हो जाएंगी, 60 बोन्स, जिसमें से एक हमारी क्या रहने वाली है, सबसे पहले ह्यूमरस, उसके बाद एक रह जाएगी रेडियस, दूसरी अल्ना, तो कितनी हो गई, 3। फिर हमारी 8 फ्यूज होकर कार्पल्स बनाएंगी, कार्पल्स जो कि 8 रहने वाली हैं। उसके बाद हमारा फिर ये मेटाकार्पल्स 5, उसके बाद फिर फालेंजेस जो हमारे डिजिट्स आ जाएंगे, ये तो डिजिट्स कितने हो जाएंगे हमारे 14। तो हमारा जो हैंड है उसमें कितनी टोटल बोन्स हो जाएंगी, 1 2 3 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। तो एक सिंगल हैंड में हमारे कितनी 30, तो 30 इंटू 2 60 बोन्स। तो बोन्स समझ में आ गई होंगी आपको। तो आपकी जो भी क्वेरीज है तो उसे कमेंट करिए। तो 4 लिम्स की बोथ एक बार और देखते हैं। एक हो जाएगी हमारी ह्यूमरस, एक रेडियस, उससे अटैच होगी नीचे साइड से जा रही होगी अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फालेंजेस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी ह्यूमरस। ह्यूमरस से कौन सी आ जाएगी, फिर नीचे एल्बो से आएगी हमारी अल्ना, रेडियस, उसके बाद हमारी 8 कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और फिर हमारे डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये बोन्स रहने वाली हमारी किसकी, अपर लिम्स की। उसके बाद बोन्स ऑफ हिंड लिम्स, लोअर लिम्स की बोन्स हमारी कौन सी आ जाएंगी, जैसे हमारे अपर लिम्ब में था इसी तरह से नीचे भी लोअर लिम्स में भी हमारी एक लिम्ब में 30 बोन, तो 2 में हमारी 60 हो जाएंगी। इसमें क्या कौन सी आ जाएंगी, सबसे पहले फीमर। फीमर ही क्या है, हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी हो जाएगी, फीमर। स्मॉलेस्ट कौन सी थी, जो हमने एक्सियल स्केलेटन में पढ़ी थी, एरोसिकल्स में स्टेप्स। दूसरा आ जाएगा नी कैप। नी कैप हमारी पैटिला, फीमर हमारी लार्जेस्ट बोन। उसके बाद आ जाएगी एक टिबिया एंड फिबुला। जैसे हमारा अपर लिम्ब में थी कौन सी थी, रेडियस एंड अल्ना, इसी तरह लोअर लिम्ब में हो जाएगी हमारी टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद हमारी टार्सल्स आ जाएंगे। टार्सल्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 7। अपर लिम्ब में क्या थे हमारे कार्पल्स, कार्पल्स का नंबर था 8। फिर आ जाएंगे मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स यहाँ पे 5। फिर फालेंजेस, फालेंजेस का नंबर 14। तो एक फीमर हमारा, तो कैसे बोन्स हो जाएंगी देखते हैं। तो अपर लिम्ब में भी हमारी कौन कौन सी हो गई, एक फीमर हो गई हमारी, कौन कौन सी हो गई, फीमर, पैटिला, नी कैप, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फालेंजेस। फीमर याद रखना है हमें, लार्जेस्ट बोन है हमारी पूरी बॉडी की। उसके बाद हमारे आने वाले हैं अपेंडिकुलर में गर्डल्स। गर्डल्स हमारे 2 टाइप के आएंगे, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल हमारा दोनों साइड, हर एक लिम्ब से, अपर लिम्ब के दोनों साइड से जुड़ा होगा। तो 2 लिम्ब्स में हमारी कितनी 4 बोन्स। एक हमारी हो जाएगी क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं या फिर ड्यूटी बोन बोलते हैं। जितनी भी मॉडल्स होती है देखा है उनकी डोमिनेंट होती है, ये ज्यादा विजिबल होती है हमें। एक होता है हमारा स्कैबुला, जिसे शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ये ट्राइंगुलर बोन जो होती है। इसी से हमारा हेड किसका, ह्यूमरस का आर्टिकुलेस होता है यहाँ पर।
तो पेक्टोरल गर्डन में हमारी दो बोन्स हो गई, क्लेविकल एंड स्कैपुला। उसके बाद हमारा पेक्टोरल गर्डन, पेक्टोरल गर्डन, हाँ पेक्टोरल गर्डन जो हम पढ़ रहे थे उसी में क्या रहना है, स्कैपुला, जो कि कैसी हमने अभी बताया, ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, जो कि डोर्सल पार्ट से सिचुएटेड होती है किसके, थोरेक्स के, थोरेसिक वर्टिब्रे के, एंड सेकंड एंड सेवंथ रिब्स। तो कौन कौन सी रिब्स के बीच में आती है ये, सेकंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में। स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है स्पाइन के पास, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडिंग, जिसे एक्रोनियम प्रोसेस बोलते हैं। इसकी ये जो कैविटी होती है इसी को क्या बोलते हैं हम, गिलिनॉइड कैविटी, जिससे ह्यूमरस का हेड आके आर्टिकुलेट होता है। तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, ये देखो ग्लेनोइड कैविटी, इसके अंदर जो है ह्यूमरस का हेड आकर आर्टिकुलेट हो रहा है, यहीं पे जुड़ रहा है। तो पेक्टोरल गर्डन की हमारी दो बोन्स हो गई, क्लेविकल और एक हो गई हमारी स्कैपुला। स्कैपुला में हमें कैविटी याद रखनी है, कौन सी है, ग्लिनोइड कैविटी। उसके बाद है हमारा फिर पेल्विक गर्डन। पेल्विक हमारा लोअर लिम्स के साथ आ जाएगा, जो कि पेल्विक रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दो कॉक्सल बोन्स होंगी हर एक पेल्विक गर्डन में, और जो कॉक्सल बोन होती है वो थ्री बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनती हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये जो होती है ये हमारी पूरी होती है कॉक्सल बोन। तो दो पेल्विक गर्डन में दो कॉक्सल बोन, जो कि किससे मिलकर बनी है, तीन बोन्स से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये वही है प्यूबिस सिम्फाइसिस। उसके बाद जो पेल्विक गर्डन है इसमें भी हमें आर्टिकुलेट सरफेस मिलेंगी। इस जो प्यूबिस में हमारा प्यूबिस है, स्टियम है, इलियम है, उसकी जो कैविटी होगी एसिटाबुलम कैविटी है, जिसमें थाई बोन आके हमारी आर्टिकुलेट होती है। तो यहाँ उसमें क्या था, हमारा ग्लिनोइड कैविटी में जो ह्यूमरस का हेड था वो फिट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें किसका हेड फ्यूज होगा आकर, इसमें हमारी जो थाई बोन है फीमर वो आकर आर्टिकुलेट होगी। The two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis containing fibrous cartilage. तो pubic symphysis में कौन सा रहेगा, fibrous cartilage। तो होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कल जॉइंट्स एंड सम डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।